Hello student, this is Sonu Branwal, physics faculty in education. स्टूडेंट्स, जब हम चेयर को पुश या पुल करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया। वैसे ही जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया। लेकिन जब हम मैग्नेट के सामने किसी आयरन पीस को लेकर जाते हैं तो आयरन पीस अपने आप ही मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाता है। यहाँ पर मैग्नेट ने ना तो पुल किया ना ही पुश किया, फिर भी आयरन पीस अपनी जगह से मूव हो जाता है। तो क्या ये किसी मैजिक की वजह से हुआ या फिर किसी फोर्स की वजह से हुआ? और अगर ये किसी फोर्स की वजह से हुआ तो किस टाइप के फोर्स की वजह से हुआ, कैसे वर्क करता है? आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर्स कितने टाइप का होता है और इसे किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। फोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन एंड इट इज मेनली टू टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स भी दो टाइप का होता है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थ्री टाइप के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच करती हैं और उनके बीच में पुश और पुल होता है तो उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे बॉय ने चेयर को पुश किया, अब यहाँ पर बॉय और चेयर के बीच में एक्चुअल में कॉन्टैक्ट हुआ। इसी तरीके से बॉय ने चेयर को पुल किया तो बॉय और चेयर के बीच में एक्चुअल में कॉन्टैक्ट हुआ। बॉय के टच करने के वजह से चेयर पे जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसी को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स, यानी हमारी मांसपेशियों की ताकत। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए अपनी खुद की ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे हम बॉल को किक करते हैं तो अपने पैरों की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बॉक्स को ऊपर उठाते हैं तो अपनी हाथों की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो अपनी पैरों और हाथों की दोनों ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही मस्कुलर फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। मान लो जब हम किसी रफ सरफेस पे चलते हैं और किसी स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो आप बताओ कि किस सरफेस पर हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ा होगा? ऑब्वियसली रफ सरफेस पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम रफ सरफेस पर चलते हैं तो हमारे चलने की विपरीत दिशा में एक फोर्स वर्क करता है जो कि हमारे आगे चलने के विरोध करता है, अपोज करता है। इसे फ्रिक्शन कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फ्रिक्शन हर सरफेस पर होता है, स्मूथ सरफेस पर कम होता है, रफ सरफेस पर ज्यादा होता है। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में बिना टच हुए ही पुशिंग और पुलिंग होता है तो इसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मैग्नेट और आयरन पीस के बीच में लगने वाला फोर्स, ये एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो वापस नीचे की तरफ आता है, यानी हम किसी भी वस्तु को हवा में छोड़ें या ऊपर की तरफ फेंकें वो वापस नीचे की ही आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। हमारी अर्थ एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह वर्क करती है। ये सारी वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये हमें भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये हम पर फोर्स लगाती है और उसे हम वेट कहते हैं। अगर हम वेट को बिना ग्रेविटेशनल फोर्स से कंसीडर करें तो इसे मास कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम Fg से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के वजह से प्रोड्यूस होता है। मैग्नेट आयरन से बने वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये इन्हीं पर वर्क करती है। मैग्नेट के सामने जब हम आयरन के पीसेस को रखते हैं तो ये उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। मैग्नेट दूसरे आयरन के वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और दूसरे मैग्नेट को ये अट्रैक्ट और रिपल करती है। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आपने कभी प्लास्टिक की स्केल को अपने हेड से रब करके पेपर के स्मॉल पीसेस के पास लेकर गए हैं? अगर आप उसे पेपर के स्मॉल पीसेस के पास लेकर जाएंगे तो वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर ना तो प्लास्टिक का स्केल मैग्नेट है और ना ही पेपर के पीसेस मैग्नेट हैं, फिर भी ऐसा कैसे हुआ? सो स्टूडेंट, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जब हम प्लास्टिक के स्केल को रब करते हैं तो वो चार्ज्ड हो जाता है और
वो दूसरे अनचार्ज्ड पेपर के पीसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स का मतलब हमारी मांसपेशियों की ताकत। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब जो हमारे आगे चलने का अपोज करे। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला ग्रेविटेशनल फोर्स यानी हमारे पृथ्वी द्वारा लगाया गया फोर्स। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेट के थ्रू लगाया गया फोर्स। और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।